नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथा रंजन में। महाभारत की अगली कहानी है पांडवों का हस्तिनापुर आगमन। पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह का समाचार जब महामंत्री विदुर को मिला तो वे पांडवों के जीवित होने पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यह शुभ समाचार हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को दिया। वे बोले, महाराज, पांचाल देश से सूचना मिली है कि पांडव जीवित हैं। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि हमारा अर्जुन ही है। द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह उसके पूर्व जन्म में शिव से मिले वरदान के फलस्वरूप ही हुआ है। यह सुनकर धृतराष्ट्र बहुत छक्के रह गए, परंतु चेहरे पर दिखावटी प्रसन्नता लाते हुए बोले, यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। आप पांडवों और द्रौपदी के लिए कीमती उपहार भेजने की व्यवस्था करें और दुर्योधन को साथ लेकर आप पांडवों के साथ हमारी पुत्रवधू को ससम्मान हस्तिनापुर ले आएं। पांडवों के प्रति पिता का इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार देखकर दुर्योधन को उन पर बहुत क्रोध आया। वह एकांत में आक्रोश व्यक्त करते हुए पिता से बोला, आपको हमारे शत्रु पांडवों पर कुछ ज्यादा ही लाड आ रहा है। क्या आपको हमारे हितों का जरा भी ध्यान नहीं है, जो आप पांडवों को दोबारा हस्तिनापुर बुलवा रहे हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं भी आने वाले खतरे को भांप रहा हूं। पांडवों के प्रति अपनापन मैं सिर्फ विदुर के सामने व्यक्त कर रहा था, क्योंकि वह पांडवों का सच्चा शुभचिंतक है। हमें विदुर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुर्योधन बोला, हमें जल्दी ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पांडव अपने पिता के सिंहासन की मांग न कर सकें। मेरी राय है कि हमें पांचाल देश पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। युद्ध में हराकर हम पांचाल नरेश द्रुपद और उसके बेटे के साथ साथ पांडवों, कुंती और द्रौपदी को भी बंदी बना लेंगे। इससे पांडवों का मान हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा और वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन की ओर देखना भी भूल जाएंगे। धृतराष्ट्र को अपने बेटे की ये योजना पसंद आई, पर इसे कार्यान्वित करने से पूर्व उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर से परामर्श करना जरूरी समझा। इसलिए राज दरबार में धृतराष्ट्र ने सभी को दुर्योधन की योजना बताई। भीष्म पितामह ने इसका विरोध करते हुए कहा, यह मत भूलो कि मुझे पांडव भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि तुम। युधिष्ठिर को मैंने वारणाव्रत जाने से पहले ही युवराज घोषित कर दिया था। इसलिए मेरी सलाह है कि युधिष्ठिर को उसके पिता का राज सिंहासन लौटा दिया जाए, या फिर राज्य के दो भाग कर एक युधिष्ठिर को और दूसरा दुर्योधन को सौंप दिया जाए, जिससे कौरव पांडवों की कलह समाप्त हो जाए। गुरु द्रोणाचार्य और महामंत्री विदुर ने भी भीष्म पितामह की बात का समर्थन किया। धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह की बात उचित लगी। उन्होंने विदुर को बुलाकर उन्हें पांडवों को वापस हस्तिनापुर लाने को कहा। विदुर पांडवों को लेने के लिए पांचाल की ओर चल पड़े। उनके साथ कई दास दासियां भी थे, जो हाथों में अनेक बहुमूल्य उपहार लिए हुए थे। जब विदुर पांचाल नरेश द्रुपद के राजमहल में पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। विदुर ने कहा, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र पितामह सहित सभी हस्तिनापुरवासी द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह होने पर प्रसन्न हैं और उन्हें देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। इसलिए मैं पांडवों, द्रौपदी व कुंती को हस्तिनापुर ले जाने आया हूँ। संयोगवश उस समय वहां पर श्री कृष्ण और बलराम भी उपस्थित थे। राजा द्रुपद ने विदुर से कहा, महामंत्री, मेरा सौभाग्य है कि आप द्रौपदी और पांडवों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आए हैं, परंतु मैं इन्हें वहां भेजते हुए डर रहा हूं। आप तो जानते हैं कि हस्तिनापुर में दुर्योधन आए दिन पांडवों के विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है। ऐसे में मेरी बेटी वहां पर कैसे सुरक्षित रहेगी? हाँ, यदि आप उसकी सुरक्षा का वचन दें तो मैं अभी उसे आपके साथ विदा करने को तैयार हूं।
राजा द्रुपद की बात सुनकर विदुर सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या जवाब दें, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा वह सब सही था। जब उन्हें कोई उचित उत्तर न सूझा तो उन्होंने मदद के लिए श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण विदुर की लाचारी समझ गए और राजा द्रुपद को संबोधित करते हुए बोले, राजन, मैं तो यही सलाह दूंगा कि पांडवों को एक बार हस्तिनापुर अवश्य जाना चाहिए ताकि वे अपना आधा राज्य प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण की राय मानकर राजा द्रुपद ने बहुमूल्य भेंट, उपहार, हीरे जवाहरात और दास दासियों सहित द्रौपदी को विदा किया। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी, माता कुंती, महामंत्री विदुर और श्री कृष्ण व बलराम के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और विकर्ण आदि ने उनकी अगुवानी की। महारानी गांधारी ने द्रौपदी और कुंती का खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। हस्तिनापुर की प्रजा अपने राजकुमारों को वापस पाकर बहुत प्रसन्न थी। अगले दिन पांडवों को राजदरबार में आमंत्रित किया गया। पांडवों के राजदरबार में पहुंचने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को उन्हें आधा राज्य देने की घोषणा की, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच की खटास को कम की जा सके। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और सहनशील हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। मैं तो अपने छोटे भाई पांडु के आकस्मिक निधन के कारण इस गद्दी पर बैठा, लेकिन मेरे कुछ समय तक शासक बनने से दुर्योधन स्वयं को हस्तिनापुर का अगला शासक समझने लगा है। इसलिए परिवार के बड़ों ने तय किया है कि हस्तिनापुर राज्य के 2 भाग करके एक भाग तुम्हें और दूसरा भाग दुर्योधन को दे दिया जाए। मुझे विश्वास है कि तुम इसे सहर्ष स्वीकार करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम खांडवप्रस्थ चले जाओ और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाओ। युधिष्ठिर ने कोई प्रतिवाद किए बिना सिर झुकाकर राजा धृतराष्ट्र का निर्णय स्वीकार कर लिया। वे अपनी माता, भाइयों और द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ चले गए। खांडवप्रस्थ की प्रजा अपने नए राजा को देखकर बहुत खुश थी। खांडवप्रस्थ, जो कभी निर्जन जंगल था, पांडवों की राजधानी बनते ही खूबसूरत नगर में बदल गया। पांडवों ने इसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा। कुछ ही समय में इस नगर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई।